एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी फैमिली पेंशन, साथ में ही मिलेगा ग्रेच्युटी का फायदा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का ताज़ा और महत्वपूर्ण आदेश। दोस्तों 20 अक्टूबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ये महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि इंटाइटलमेंट फॉर फैमिली ऑन डेथ ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे, फैमिली पेंशन के अलावा और कौन से फ़ायदे मिलेंगे, इसके संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। तो किस तरीके से फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन के साथ में ग्रेच्युटी का फ़ायदा मिलेगा, इसके लिए क्या काम करना होगा, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में। तो सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख ही चुके हैं। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा नियम यहाँ पर जारी किए गए थे, एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन रूल 2021, वो सभी एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हैं। और उस नियम के रूल नंबर 10 में ये कहा गया है कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी जैसे ही नौकरी ज्वाइन करता है तो उसे 2 ऑप्शन फॉर्म फिल करके संबंधित अधिकारी को यानी कि उनके एचओडी को जमा करने हैं। पहले ऑप्शन फॉर्म में रहेगा कि उसे डेथ होने की स्थिति में या फिर विकलांगता की स्थिति में कौन सी स्कीम के तहत फ़ायदा लेना है। फॉर्म 2 में उसे देनी होती है अपने फैमिली मेम्बर्स की जानकारी। तो एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी के द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर ही उसकी फैमिली मेम्बर्स को एनपीएस के तहत या फिर ओपीएस के तहत फ़ायदे दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि एनपीएस के तहत कवर्ड सरकारी कर्मचारी ने यदि अपने ऑप्शन फॉर्म में पुरानी पेंशन योजना के तहत फ़ायदा लेने का विकल्प चुना है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को ओपीएस के तहत फैमिली पेंशन दी जाएगी। लेकिन ऐसे मामलों में ये बात बताई गई है कि जो सरकारी कर्मचारी एनपीएस में कवर था उसने ओपीएस चुनने का ऑप्शन दिया है तो उस सरकारी कर्मचारी के प्राण खाते में यानी कि एनपीएस खाते में सरकार का जो योगदान है और उस पर जो मिला रिटर्न है उसे सरकारी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद में सरकारी कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन और उस पर मिला जो रिटर्न है उसे उस व्यक्ति के जो भी नॉमिनी है उसे दे दिया जाएगा। और उसके बाद में पुरानी पेंशन योजना के तहत उसकी जो बेसिक पे है उसके आधार पर जो भी फैमिली पेंशन बनती है उसका भुगतान फैमिली मेंबर्स को किया जाएगा। तो इस तरीके से ये तो रही पहली प्रोसेस जहां पर सरकारी कर्मचारी ने ओपीएस के तहत फ़ायदा लेने का विकल्प चुना है। उसके बाद में दूसरी बात यहाँ पर आती है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कि अपनी मृत्यु होने की वजह से या फिर विकलांगता की वजह से बाहर हो जाने पर एनपीएस के तहत ही बने रहने का विकल्प चुना है, उन सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत ही फैमिली पेंशन का फ़ायदा दिया जाएगा। उनका जो कॉर्पस जमा हुआ है, सरकार का जो कॉर्पस जमा हुआ है, सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन जो था उस पर मिला जो रिटर्न है उससे जो भी फैमिली पेंशन बनती है, जो भी पेंशन बनती है उसका भुगतान सरकारी कर्मचारी को किया जाएगा। जो पीएफआरडीए एग्जिस्ट एंड विड्रॉल रूल्स अंडर एनपीएस 2015 हैं उसके तहत फ़ायदे दिए जाएंगे। इसके अलावा एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारियों को भी अब ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर एनपीएस रूल 2021 है उसके रूल नंबर 22 यानी कि 22 में ये प्रावधान किया गया है कि एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को भी डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान किस तरीके से किया जाएगा, कितनी राशि यहाँ पर दी जाएगी वो भी बताई गई है। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी की जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसकी लेंथ के आधार पर डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। तो मान लीजिए कि सरकारी कर्मचारी जिसकी की क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल से कम है तो ऐसे मामलों में उस सरकारी कर्मचारी के जो भी एम्यूलमेंट्स हैं उनका 2 टाइम यानी कि 2 गुना डेथ ग्रेच्युटी दी जाएगी। उसके बाद में यदि क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम है तो ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी के जो भी एम्यूलमेंट्स हैं उनके
6 टाइम्स ग्रेचुटी दी जाएगी। यदि सरकारी कर्मचारी की जो सर्विस है वो 5 साल से ज़्यादा लेकिन 11 साल से कम है तो ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी के जो भी एम्यूलमेंट्स हैं उनके 12 टाइम्स डेथ ग्रेचुटी दी जाएगी। यदि सरकारी कर्मचारी की सर्विस 11 साल से अधिक लेकिन 20 साल से कम है तो ऐसे मामलों में उसके जो भी एम्यूलमेंट्स हैं उनके 20 टाइम्स डेथ ग्रेचुटी का भुगतान किया जाएगा। और इसके अलावा यदि सरकारी कर्मचारी की सर्विस 20 साल और उससे अधिक है तो ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी को उसकी क्वालिफाइंग जो सर्विस है उसके 33 टाइम्स जो है वो डेथ ग्रेचुटी का भुगतान किया जाएगा। तो इस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी जो कि एनपीएस में कवर है उसको भी यानी कि उसके परिजनों को भी अब फैमिली पेंशन का फ़ायदा दिया जाएगा, डेथ ग्रेचुटी का फ़ायदा भी दिया जाएगा। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो डेथ ग्रेचुटी है वो उसका भुगतान किसी भी मामलों में एक सरकारी कर्मचारी को 20 लाख से ज़्यादा नहीं किया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम जो डेथ ग्रेचुटी है वो सरकारी कर्मचारी के परिजनों को 20 लाख रुपए तक ही दी जाएगी। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर जारी किया गया है एनपीएस में कवर लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए कि अब एनपीएस के तहत भी उसके फैमिली मेंबर्स को जो भी ऑप्शन सरकारी कर्मचारी ने चुना है उसके आधार पर फ़ायदे दिए जाएंगे, डेथ ग्रेचुटी भी दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में। और इस आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट governmentemplorner.in से प्राप्त करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके अलावा जो एनपीएस के दोनों ऑप्शन फॉर्म्स हैं उनका कॉपी भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करें और जल्द से जल्द अपने संबंधित एचओडी यानी कि हेड ऑफ द ऑफिस को, डिपार्टमेंट को सबमिट करें।